किस्मत। अरे क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब निकली। तुमने कहा भी था, पर पता नहीं क्या मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की। अब देखो, आकाश की सरकारी नौकरी लग गई। अब किसी से रिश्ते की बात करते तो सुंदर लड़की भी मिलती, साथ ही कितना दान दहेज लेकर आती। तुलसी रसोई से चाय नाश्ता लेकर जैसे ही सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, तभी सासू माँ और उनकी सहेली जो उनसे काफी दिनों बाद मिलने आई थी, उन दोनों की बातें तुलसी के कानों तक भी जा पहुंची। बातों को अनसुना करके तुलसी चाय नाश्ता लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने झट से बात बदल दी। तुलसी चुपचाप वहां से निकल गई। अभी सिर्फ 9 महीने पहले ही तो नई नवेली तुलसी आकाश के साथ 7 फेरे लेकर उसके घर में आई थी। कितने खुश थे सब लोग। सासू माँ ने भी कितने चाव से उसका स्वागत किया था। तुलसी थी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, पर आकाश भी तब साधारण सी नौकरी करता था। शादी से लेकर विदाई तक तुलसी के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया। इकलौती बेटी थी तो अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी पर ही लगा दी। तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय तक सब ठीक था। एक दिन अचानक आकाश समय से पहले ही मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए चहकता हुआ घर आया। सबको उसने मिठाई खिलाई। खुश होते हुए कहा कि उसने जो पीसीएस का पेपर दिया था, आज इतने समय बाद उसका आखिरकार परिणाम आया है, जिसमें वह पास हो गया। अब वह सीधा बीडीओ के पद पर लगेगा। यह खबर सुनकर सब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। ससुर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। देखो, अभी बस 9 महीने हुए हैं और आकाश की इतनी बड़ी तरक्की हुई है। यह तो लक्ष्मी बनकर आई है। मैं भी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब इतने बड़े अधिकारी की बीवी कहलाऊंगी। पर दूसरी तरफ सासू माँ का व्यवहार इस खबर के बाद से बिल्कुल ही बदल गया था। वह इस बात पर खुश होने की बजाय उल्टा अपनी किस्मत को ही कोसती। अब उनके मन में कम दहेज लेने की टीस उठती थी। वह अक्सर तुलसी को सुनाते हुए कहती, यह कमबख्त परिणाम भी थोड़ा पहले आ जाता तो सरकार का क्या बिगड़ जाता। मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और उसका ससुराल तो वही फटे हाल बाला ही रहेगा ना। तुलसी को यह सब बातें बहुत बुरी लगती, पर वह टाल जाती। उसने कभी आकाश से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। तुलसी के घर वालों तक भी यह खबर पहुंची तो उसका भाई मिठाई लेकर अपने जीजा को मुबारकबाद देने चला आया। तुलसी की सास ने उसकी भी कोई शर्म नहीं की और सुनाने लगी, अरे तुम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई। बैठे बिठाए इतना बड़ा आदमी देखो तुम्हारा रिश्तेदार बन गया। वो तो तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी थी जो बिना दहेज के इतने बड़े घर में बहू बनकर आ गई, वरना आजकल तो सरकारी नौकरी वालों को कम से कम 20-30 लाख तो लोग खुशी खुशी दे देते हैं। तुलसी का भाई कुछ बोलता कि तभी तुलसी ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया, लेकिन सासू माँ का उपदेश चालू था। उन्हें तो इस बात की भी खबर नहीं हुई कि आकाश आ गए थे और उनके पीछे ही खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। आकाश ने पीछे से टोकते हुए कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप। यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, और देखा जाए तो जिस परिणाम की प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था, वह शादी के 9 महीने बाद ही आ गया। हो सकता है यह सब तुलसी की किस्मत का नतीजा हो। कहते हैं शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। हो सकता है तुलसी की किस्मत सचमुच इतनी अच्छी हो जिसके कारण मुझे इतनी तरक्की मिली। सासू माँ बिना कुछ कहे बस आकाश की बातें सुन रही थी। मन ही मन वो शायद सहमत भी होंगी, पर मुझे अपने आकाश पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। अपनी सफलता का सारा श्रेय कितनी आसानी से आकाश ने मुझे दे दिया। मैं खुश थी कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी मेरे आकाश जरा भी नहीं बदले।